अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदस और इस वक़्त हम मौजूद हैं दुबई में। जैसा कि आप मेरे पिछले व्लॉग से जान चुके हैं कि दुबई आए हैं और नेक्स्ट डे ऑब्वियसली घर में तो बैठने के लिए नहीं आए। तो अब निकले हैं और थोड़ा-सा बाहर देखने के लिए कि क्या है, क्या नहीं। तो सबसे पहले जो आपके माइंड में आती है ना जगह आपको दुबई पहुँचते ही, वो आता है जी दुबई मॉल। कि क्यों ना दुबई मॉल जाया जाए। तो इस वक़्त हम जा रहे हैं दुबई मॉल और दुबई मॉल के लिए जो एक सबसे मज़े की जगह है ना, वो है दुबई मॉल का ये एक्वेरियम। जिसे कहते हैं ना कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए एक अटेंशन ग्रैबर जगह है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्वेरियम है जो इसका आर्टिफ़िशियली मेंटेन किया गया है। मज़े की बात है मेरे बच्चों से ज़्यादा ना मुझे ये जगह अच्छी लगती है कि मैं नेचुरल चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है यहाँ पर। और मेरे बच्चों को ये है कि उनको जो है वो बच्चों के आजकल की जैसे जेन ज़ी सारे आप जानते होंगे कि एक वो ट्रेंड चला हुआ है, तो बच्चों को गेम्स और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन ये नेचुरल चीज़ें जो हैं वो मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो ऑब्वियसली दुबई म्यूज़ियम सॉरी टू से दुबई मॉल आने की सबसे बड़ी वजह भी जो है ना वो यही है, और दूसरी सबसे बड़ी वजह मेरी होती थी फाउंटेन शो, हमेशा से बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन वो आजकल बंद हुआ हुआ है, वहाँ पे मेंटेनेंस हो रही है, उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। तो फ़िलहाल हमने ये शार्क्स से ही और ये स्वॉर्ड फिश जो नीचे है इसी से ही काम चलाया। जो है वो फाउंटेन शो देखने को नहीं मिला। लेकिन एज़ यूजुअल दुबई मॉल में आप जब आते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि आप इधर मल्टी रेस और पूरी दुनिया के जो कहते हैं ना कि लोग इन्होंने यहाँ पे जमा किए हुए हैं। आपको एक ही मॉल के अंदर ना चाइनीज़ के, अफ्रीकन्स के, इंग्लिश के, यूरोपियन के, हर तरह के लोग आपको चलते-फिरते, घूमते हुए नज़र आते हैं। अच्छा जी, अब दुबई मॉल के बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं कि दुबई मॉल इज़ नॉट सो गुड फॉर शॉपिंग, ऑब्वियसली इट्स एन एक्सपेंसिव प्लेस और इफ़ यू कैन अफोर्ड यू कैन डेफिनिटली बाय फ्रॉम हियर। लेकिन अगर आप इतनी अफोर्डेबिलिटी आपकी नहीं है, तो दुबई में और बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ विंडो शॉपिंग करें तो बेहतर है। और जो शॉपिंग करने के लिए मैं बेस्ट जगह आपको रिकमेंड करूँगी दुबई में, वो है आउटलेट मॉल। अगर हो सका तो मैं वहाँ की भी वीडियो बना के डेफ़िनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो है ये दुबई मॉल है। अच्छा, दुबई मॉल के बारे में मैं आपको एक छोटी-सी और इन्फॉर्मेशन देती जाऊँ कि अगर आपके साथ सीनियर सिटीज़न्स हैं या ऐसे हैं यानी कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं कोई भी, कि दोज़ हू कांट वॉक सो मच कि उनके लिए इतना चलना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा वो नहीं चल सकते। तो आप यहाँ से जो जिस दरवाज़े से भी एंटर हो वहाँ सामने आपको इनके काउंटर नज़र आते हैं, वहाँ से आप व्हील चेयर ले सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दुबई मॉल में है यहाँ पर, इसलिए बाकी डिफरेंट मॉल्स में डिफरेंट है। रूल्स दुबई मॉल में ये था कि उन्होंने मेरे से पहले उन्होंने आईडी माँगी, तो मेरे पास ऑब्वियसली एमिरेट्स आईडी नहीं थी, तो मैंने उन्हें सऊदी इक़ामा अपना ऑफ़र किया, लेकिन वो उन्हें एक्सपायरी के साथ चाहिए था, तो उसके वो फिर वो मैं उन्हें वापस करके उन्होंने मुझे मेरे से मेरा लाइसेंस ले लिया, क्योंकि उसके ऊपर जो था ना एक्सपायरी लिखी हुई थी। अब वो सऊदी लाइसेंस था, तो वो मैंने रखवाया और साथ में उन्होंने मुझे व्हीलचेयर दे दी। और अब उनका यही था कि आपने 24 आवर्स के अंदर-अंदर ये हमें वापस करके तो अपना लाइसेंस वापस ले जाइएगा। अगर आप अपना कोई कार्ड वगैरह नहीं रखवाना चाहते तो आपको 1000 दिरहम उनको देना पड़ेगा, और जब आप व्हीलचेयर वापस करेंगे तो वो आपको 1000 दिरहम आपका वापस कर देंगे। चलिए जी, ये थी एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन। ये आप दुबई मॉल में अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बिल्कुल लेकर आ सकते हैं, ताकि वो भी आपके साथ-साथ इन मोमेंट्स को एन्जॉय करें। चलिए जी, ये रहा। अब आगे की तरफ दुबई मॉल में जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त ब्रांड्स हैं, हर जिसे कहते हैं ना दुनिया का हर लग्ज़री ब्रांड आपको दुबई मॉल के अंदर एक छत में मिल जाएगा, और फूड के भी बहुत ज़बरदस्त ब्रांड्स हैं यहाँ पर। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सऊदीया से ट्रैवल करके यहाँ पर आई हूँ, तो प्राइसेस का जो डिफ़रेंस है ना, अब मैं आपको एक जेन्युइन बताऊँ तो मुझे प्राइसेस जो हैं ना एज़ कम्पेयर टू सऊदीया सॉरी, दुबई में प्राइसेस मुझे थोड़ी-सी कम लगती हैं, क्योंकि जो सऊदीया में वैट है ना, वो ऑलमोस्ट आपका 15% 15 टू 16% आपको पे करना पड़ता है। यहाँ पे है ऑलमोस्ट 6%, और तो ये एक काफ़ी डिफ़रेंस क्रिएट करता है। तो जो प्राइसेस यहाँ पे आपको 100 दिरहम में, या आपको किसी एक चीज़ की आपने पे करनी है, तो वो आपको सऊदीया में 115 दिरहम वो रियाल पे करना पड़ती है। तो ये थोड़ा-सा आपको डिफ़रेंस फ़ील होता है। बाकी यहाँ पे फूड के सारे वही ब्रांड्स आपको अवेलेबल होते हैं जो आपको सऊदीया में मिल जाते हैं। हाँ, जो बाहर से आते हैं, दूसरी जगहों से आते हैं, उनके लिए एक थोड़ी-सी डिफ़रेंट है चीज़। लेकिन मैं एज़ सच के मिडल ईस्ट में ही ट्रैवल कर रही हूँ,
उसी कल्चर में अरब कल्चर है, वही कल्चर है, कोई एक जिसे कहते हैं कि यूरोप से यहाँ ने आए, तो वो एक ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क फ़ील नहीं होता। बाकी बात करें अगर फ़ूड की, तो दुबई में जो फ़ूड है एज़ कम्पेयर टू सऊदीया मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है, हर तरह का आपको रेस्टोरेंट यहाँ पे मिल जाएगा, ब्रांडेड रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा और आपको स्ट्रीट फूड भी बहुत ज़बरदस्त मिल जाएगा। इट्स अप टू यू कि हाउ टू रिसर्च इट, कि आपने उसको ढूँढना कैसे है। जहाँ तक मॉल्स की बात है, तो मॉल्स में आपको वही ब्रांड्स मिलेंगे सारे के सारे जो एक नॉर्मल होते हैं, केएफसी, पिज़्ज़ा हट वगैरह और कुछ यहाँ के लोकल ब्रांड्स जो अरब में, पूरे अरब में ही पाए जाते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपकी प्रेफ़रेंस क्या है। अच्छा, दुबई मॉल के अंदर बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए अगर बात की जाए, तो यहाँ पे बच्चों का एक प्लेइंग एरिया है, काफ़ी बड़ा है। उसके अलावा गेम्स के लिए एक इन्होंने बनाया हुआ है किड ज़ोन, तो आप वहाँ जा सकते हैं बच्चों का कार्ड वगैरह लेके, तो आप वहाँ पे बच्चों को अपने लेके जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक स्केट्स का काफ़ी बड़ा ज़ोन बनाया हुआ है, आइस स्केट का, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे अपने बच्चों के साथ पेरेंट्स भी कुछ कर रहे थे और कुछ सिर्फ बच्चे ही कर रहे थे। जो बच्चे कॉन्फिडेंट थे ज़रा के वो उनके वहाँ के ट्रेनर जो थे वो उनकी हेल्प कर रहे थे। तो इट्स अप टू यू कि बच्चे अगर ये एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, यहाँ पे आप दुकानों में ये देखें कि आपको ना छोटे-छोटे डेकोरेशन पीसेस जो हैं ना, वो आपके लिए अटेंशन ग्रैब करते हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे दुकानों में उन्होंने रखे भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, जिनकी एक आम मामूली से छोटे से जिसे कहते हैं ना डेकोरेशन पीस की प्राइस नॉट मोर दैन 50 दिरहम होगी। तो यही अगर आप आम छोटी दुकान से दीरिया वगैरह से लेना चाहें तो वो आपको 20 से 25 दिरहम में मिल जाता है। एज़ सच कोई मसला नहीं होता। इट्स अप टू योर कम्फर्ट कि आप जाते हैं या नहीं जाते हैं। ये आ गया जी फूड कोर्ट। यहाँ से आप फूड कोर्ट में अपना देख सकते हैं कि फूड कोर्ट में भी हर तरह का ब्रांड अवेलेबल था। अच्छा, ये जो थे ना मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे कि सारे के सारे, और दुबई की बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स इन्होंने बना के रखी हुई थी, तो ये सारे भी प्राइसी थे। चलिए जी, यहाँ से अब आगे आए हैं और ये एक वाटरफॉल, जो एक वर्ल्ड फेमस वाटरफॉल है दुबई मॉल का, हमेशा इसकी तस्वीरें और वीडियोज़ आती रहती हैं। आज उन्होंने वहाँ पे एक सुपरमैन भी बना के रखा हुआ है, तो ये एक न्यू एडिशन था। लेकिन जो सबसे बड़ा मुझे एक वो लगा ना कि जो मज़ा नहीं आया, वो ये था कि यहाँ पे इस वक़्त वो वाटर जिसे कहते हैं ना फाउंटेन शो नहीं हो रहा था, जिसको सब ने ही ऑलमोस्ट बहुत मिस किया। आई होप वो जल्दी शुरू हो जाएगा। चलें जी, अब नेक्स्ट मॉल है आज के ही दिन में और ये है मिर्देफ मॉल। मिर्देफ मॉल भी एक नॉन मॉल्स में से है यहाँ पे दुबई में, और इसका ये सीन था कि बाहर इन्होंने, आप देख सकते हैं कि व्हील चेयर्स के लिए बॉक्सेस बना के रखे हुए हैं, साथ में प्रैम्स भी बच्चों के लिए। तो आप यहाँ बॉक्स खोलें और व्हील चेयर या प्रैम वगैरह आप अंदर पड़ी होंगी तो वो आप निकाल लें। यहाँ पे आपको अपनी आईडी देने की या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पेमेंट वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको अपनी आईडी रखवाने की ज़रूरत है। यहाँ पे इजीली आपको मिल जाती। हाँ, प्लीज़ ये एक आपने करना है कि आपने वो चीज़ यूज़ करने के बाद वापस उस बॉक्स में रखनी है, क्योंकि ये एक जिसे कहते हैं ना कि अनएथिकल चीज़ हो जाती है कि आप उसको कहीं भी फेंक जाएँ, तो बाकी लोगों के लिए भी आसानी देखनी चाहिए। चलें जी, ये आ गए हम अब मिर्देफ मॉल में, और यहाँ पे एक इंस्टाग्राम पे पेज पे मैंने देखा था कि आज यहाँ पे काफ़ी सेलें वगैरह लगी हुई हैं। अच्छा, ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट ही होता है मेरी नज़र में कि सेल्स वगैरह लगी हुई हैं। एज़ सच मैं आई हूँ तो मुझे कुछ ब्रांड्स के अलावा, जिसे कहते हैं ना कि चंद चीज़ों पे सेल जो सऊदीया में भी मिल जाती है, उसके अलावा मुझे वो सेल्स एज़ सच लगी नहीं। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा अगर आपने टाइम स्पेंड करना है तो बहुत एक अच्छी नाइस आपको जगह मिल जाती है वॉकिंग वगैरह की, आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है, दैट्स इट। अगर आप आना चाहें तो बिल्कुल ये एक जगह है मिर्दीफ मॉल, ये भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, दुबई में और सऊदीया में ये डिफ़रेंस नहीं मुझे बिल्कुल भी फ़ील हुआ कि जो ब्रांड्स मुझे मॉल में सऊदीया में मिल जाते हैं, जैसे पीएफ चैंग वगैरह फूड के ब्रांड्स और ये सारे जिसे कहते हैं कि मेकअप के, कॉस्मेटिक्स के और स्पोर्ट्स वगैरह के प्रोडक्ट्स के ब्रांड, वो जैसे मुझे सऊदीया में अवेलेबल हैं, सेम यहाँ पे दुबई में भी उसी तरह मॉल्स में अवेलेबल हैं। चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अंटिल माय नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।